अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कोचिंग एकेडमी में सर विलायत आपको खुशामदीद कहता है। इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियोस के साथ फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के सिलसिले में जो कि यूनिट वाइज हम आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस यूनिट में कौन कौन से फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो गुजारिश है तमाम स्टूडेंट्स से और तमाम बच्चों से कि वो यूनिट को वो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह मुफीद होगा। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 और 2 के सारे फार्मूलाज आपको बता दिए हैं। आज यूनिट नंबर 3 के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं और उसके सिंबल और ऐसा यूनिट वो हम आपसे शेयर करेंगे। इसमें यूनिट नंबर 3 में जो सबसे पहला आता है वो है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं और ये स्मॉल p है। ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम एज यू नो। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है इसके मुताबिक kg और वेलोसिटी का फार्मूला होता है मीटर पर सेकेंड और ओवरऑल इसका जो यूनिट आता है वो है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो सिंबल तो वही रहेगा और ये हो जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू FT। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो ये है और यूनिट तो वही रहेगा चूँकि मोमेंटम है तो न्यूटन सेकेंड भी ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा। नंबर 3 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसका कोई सिंबल नहीं होता है। ठीक है, और अच्छा इसके साथ एक और चीज़ है, इसको भी काइंडली नोट करें, वो है P2 माइनस P1 अपॉन टाइम इज इक्वल टू F। ठीक है, यानी डेल्टा P यानी चेंज इन मोमेंटम ये हो जाएगा P2 माइनस P1 और ये T इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये इसके साथ है। अब जो है इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यूनिट कोई नहीं है और ये होता है इसका जो फार्मूला है वो है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2 और v2। ठीक है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक फार्मूला है बेसिक, जिस पे अक्सर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, यहाँ भी चूँकि मोमेंटम है तो इसका कोई ख़ास यूनिट, इसका यूनिट तो यही होगा और इसका कोई ख़ास यूनिट नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 जो है इसमें आ रहा है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका कोई ख़ास सिंबल तो नहीं है। ठीक है, हाँ इसका जो फार्मूला है वो है F इज़ इक्वल टू ma। इंतहाई इम्पोर्टेंट और रिनोन फार्मूला है। ठीक है, और चूँकि फोर्स है तो इसका यूनिट जो है वो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर जो है पांचवा जो इम्पोर्टेंट टर्म है इसमें वो है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन और इसका जो है कोई ख़ास सिंबल नहीं है इसका। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है वो है Fs इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, स्टैटिक फ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, और करके हम इसको यूँ भी लिखते हैं
एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी, यानी आर की जगह पर एम जी आता है। आर जो है नॉर्मल रिएक्शन होता है जो कि वेट के बराबर होता है और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, तो इसी वजह से आर की जगह पर एम जी आया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन है। ठीक है, इसका भी यूनिट जो है वो न्यूटन है। ठीक है, और नंबर 6 ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो है इसका जो सिंबल है वो है म्यू। ठीक है, म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं और इसका जो फार्मूला यहीं से बनता है इसका, म्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एस अपॉन आर, या फिर म्यू इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एम जी। ठीक है, तो ये है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। ये म्यू का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ आर, और ये है इन टर्म्स ऑफ वेट या फिर नॉर्मल रिएक्शन, यानी उसकी जगह पर आर की जगह पर एम जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये है यूनिट नंबर 3 के जो है फार्मूले हैं सारे इंपॉर्टेंट, जो कि आपने नोट किए होंगे। इसके बाद हम यूनिट नंबर 4 की तरफ आते हैं। मैंने लिखा आपकी आसानी के लिए यूनिट नंबर 4, ताकि आप इसमें गलती ना करें। इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास फार्मूले। नंबर 1 है, देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें नंबर 1 आता है cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी ये है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये जो है यूनिट इसका कोई नहीं होता है। ठीक है, और फिर इसका अगर फार्मूला देखें तो फार्मूला तो मतलब ये है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं। अगर आपके पास डायग्राम है तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, इसका कोई ख़ास यूनिट नहीं होता है, ये फार्मूला हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर आपकी आसानी के लिए बना दूँ तो यकीनन जो है बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। आपको पता है ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये है आपका ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये देखें आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन ए बी सी, ये देखें ए बी अपॉन बी सी, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है cos थीटा इज इक्वल टू ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, इसका फार्मूला जो है ये हो जाएगा बेस अपॉन, अब देखिए बेस ये क्या है, ऐसी है, और हाइपोटेनस आपका बी सी हो जाएगा, यानी ये वाला साइड डिवाइड बाय ये वाला साइड। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए सी अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी। उसके बाद थर्ड जो इम्पोर्टेंट रेशियो है वो है टेंजेंट थीटा, और हम इसको शॉर्ट में टेन थीटा कहते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें
तो परपेंडिकुलर आपका क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए बी और बेस क्या है ए सी, ये इसका फार्मूला होगा tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4 है, ठीक है, जिसमें हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ये क्या होते हैं, एफ एक्स और एफ वाई दोनों को मिला के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई मिलाकर यानी कम कलेक्टिवली इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसका जो है फिर अलग अलग जो है मतलब इसका कोई ख़ास ना तो सैम्पल है, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ना ही इसका कोई फार्मूला है और ना ही इसका कोई एसआई यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये, अब आगे मैं इसको फर्दर जो है इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके सामने। ये यूनिट नंबर 4 ही चल रहा है कि आप लोग इसमें गलती ना करो, याद हो आपको यूनिट नंबर 4। ठीक है, अच्छा जी, हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात की थी, तो याद रखें इसमें जो एफ एक्स होते हैं, ठीक है, यानी 4 समझो ये 5 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है एफ एक्स एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, या फिर अगर मतलब आप एफ मालूम कर रहे हैं तो ठीक है, तो ये जो है नहीं, क्योंकि ये तो मतलब एक स्केलर क्वांटिटी आपके पास आएगी, कोई नंबर आएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम याद रखें एफ वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एफ वाई का फार्मूला है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, इसकी भी कोई मतलब कोई नंबर आएगा। ठीक है, आंसर तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो मतलब कोई भी कीमत है। ठीक है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा और इसका जो फार्मूला होगा वो होगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, और ये भी चूँकि कोई नंबर आएगा, कोई मैग्नीट्यूड आएगी, इसी वजह से उसको हम ऐसा यूनिट नहीं, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद 8वां नंबर जो है, 8वें नंबर पे है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करना है, ठीक है, या रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है, तो इसका डायरेक्शन जो है याद रखो, ये जो है डायरेक्शन के लिए मतलब थीटा आता है इसका सैम्पल, और इसका जो फार्मूला है वो है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, एफ वाई अपॉन एफ एक्स, tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ठीक है,
ये है, और ये थीटा कोई भी मतलब डिग्री आएगी तो इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, सही है। उसके बाद नंबर 9 जो इम्पोर्टेंट टर्म है यूनिट नंबर 4 का, वो है टॉर्क, जो कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यानी टॉर्क जो है जब हम फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आती है, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो इस तरह लिखते हैं, और इसका जो फार्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन, इसका आपको पता है न्यूटन होता है और इसका मीटर होता है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 में अब तक जो है तकरीबन टोटल 9 जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने कवर किए हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 4 के जो कि हमने इंपॉर्टेंट फार्मूले टोल से उसको एक्सप्लेन भी किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5 के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलास होंगे वो कवर करेंगे, और तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Every night I we play or die.